दादर नगर हवेली और दमनदीप को मिलेगी नमो मेडिकल कॉलेज की सौगात। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 2019 में रखी गई थी इसकी आधारशिला। उत्तरी गोवा की प्रसिद्ध श्री नागेश मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के पूर्णा में इंजीनियरिंग कॉलेज में की जनसभा। कहा, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में इंदिरा गांधी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, कर्नाटक में 150 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। कहा, संस्थाओं पर हमला कर रही है बीजेपी। कर्नाटक में बीजेपी भ्रष्टाचार की निशानी। राहुल गांधी की कर्नाटक के कोलार में चुनावी जनसभा। कहा, सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में वादे पूरे करेंगे। राहुल ने कर्नाटक की जनता से किए 4 वादे। कहा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर महीने महिलाओं को 2000, हर परिवार को 10 किलो चावल, ग्रेजुएट को 3000 और डिप्लोमा होल्डर को मिलेंगे 1500 रुपए। मोदी सरकार पर अदानी को मदद करने का भी आरोप दोहराया। कहा, 20,000 करोड़ अदानी की शेल कंपनी में किसके हैं। कर्नाटक सरकार पर भी कमीशनखोरी का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, यूपी में जंगल राज और माफिया राज को जगह है। अतीक और अशरफ की सरेआम हत्या पर बरसे खड़गे। कहा, किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कानून के शासन को तोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरनाक। शराब घोटाले में 8 घंटे तक चली अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ। कहा, मुझसे किए गए 56 सवाल, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन रहेंगे ईमानदार। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। सीएम केजरीवाल की पेशी से पहले आप कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पुलिस से झड़प, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। सीबीआई मुख्यालय के बाहर आप नेताओं का हल्ला बोल। आम आदमी पार्टी ने फिल्म पुष्पा के स्टाइल में जारी किया सीएम अरविंद केजरीवाल का पोस्टर। लिखा, केजरीवाल झुकेगा नहीं। दिल्ली बीजेपी ने भी जारी किया केजरीवाल का पोस्टर। शराब घोटाले को लेकर कसा तंज। सीबीआई के सामने पेशी से पहले सीएम केजरीवाल ने दी सफाई। कहा, गलत नहीं किया तो छिपाना क्या। सीएम केजरीवाल ने जांच एजेंसियों को लेकर उठाए सवाल। कहा, ये लोग किसी को जेल भेज सकते हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो। सीएम केजरीवाल ने लगाया आरोप। कहा, राष्ट्र विरोधी ताकतें देश की तरक्की नहीं चाहती। सीएम केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा, क्या केजरीवाल को जेल भेजने से देश की समस्याएं सुलझ जाएंगी। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई दफ्तर जाने से पहले अपने विकास मॉडल की तारीफ की। कहा, दिल्ली की तरक्की देखकर देश में जागी उम्मीद। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को बताया आधुनिक गांधी। राघव चड्ढा ने कहा, केजरीवाल आज के जमाने के महात्मा गांधी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से की फोन पर बात। केजरीवाल बोले, विपक्षी एकता से बौखला गई है बीजेपी। सीएम केजरीवाल के भगवान मेरे साथ वाले बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, भगवान भक्त के साथ होता है, कभी भ्रष्ट के साथ नहीं होता। केजरीवाल जी, भगवान हमेशा भक्त के साथ होता है, भगवान कभी भ्रष्ट के साथ नहीं होता। आप भक्त नहीं हैं, आप भ्रष्ट हैं, इसलिए भगवान आपके साथ नहीं है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हुआ अतीक और अशरफ का शव। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों के शवों को दफनाया गया। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे और बहनें जनाजे में हुई शामिल। अशरफ की 2 बेटियां और परिवार के कई सदस्य रहे मौजूद। अतीक और अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अतीक को मारी गई थी 8 गोलियां, अशरफ को लगी थी 5 गोलियां। अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की प्रयागराज कोर्ट में हुई पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीनों हमलावर। यूपी पुलिस ने जारी की अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारों की तस्वीर। लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने शनिवार रात गोली मारकर की थी हत्या।
प्रयागराज कांड को लेकर योगी सरकार सख्त। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने डीजी, एडीजी और प्रमुख सचिव के साथ बुलाई बैठक। अतीक अशरफ कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन। एहतियात के तौर पर पूरे यूपी में धारा 144 लागू। सीएम योगी ने लोगों से की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। कहा, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, कानून से कोई खिलवाड़ न करें। सभी जिलों के पुलिस अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश। संवेदनशील जिलों में एडीजी और आईजी खुद कर रहे हैं गश्त। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। कहा, हर 2 घंटे की रिपोर्ट दे अधिकारी। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे नीतीश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के पोस्टर विवाद बढ़ने पर हटाया गया पोस्टर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, अब 8 लाख तक की आय वाले परिवारों की बच्चों की फीस जमा करेगी सरकार। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने अब महाराष्ट्र के संभाजीनगर में दी दस्तक। संभाजीनगर में होने वाले आगामी चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी बीआरएस। भिवानी में अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी पर बरसे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला। बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह पर किया जुबानी हमला। चेन्नई के कोरत्तूर इलाके में आरएसएस ने निकाला रूट मार्च। भारी संख्या में आरएसएस कार्यकर्ता पैदल मार्च में हुए शामिल। नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। ऋषिकेश में अविरल निर्मल गंगा कार्यक्रम में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को भेंट किया गया पौधा। बुरहानपुर में धर्म संस्कृति सम्मेलन में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, सभी को देश की भक्ति के लिए करना है प्रेरित। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। कांवड़ियों को उचित दामों में मिलेगा खाना पानी। अजमेर में पुलिस स्थापना दिवस पर आईजी ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। आईजी ने ली परेड की सलामी। हावड़ा में योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न जिलों के 270 बच्चों और बड़ों ने लिया हिस्सा। लोगों को फिट रहने के लिए किया प्रोत्साहित। राजगढ़ में मनाया गया वल्लभाचार्य जी महाराज का प्राकट्य उत्सव। प्रमुख मार्गों से निकाली गई प्रभात फेरी। गाजियाबाद नगर निगम ने सेल्फी विद सफाई मित्र नाम का चलाया अभियान। अधिकारियों ने सफाई कर्मियों के साथ खिंचवाई सेल्फी। सहरसा में जस्टिस आलोक कुमार पांडे ने सिमरी बख्तियारपुर सब डिविजनल कोर्ट का किया उद्घाटन। नए परिसर में दीवानी मामलों की होगी सुनवाई। जयपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड समारोह का आयोजन। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में की शिरकत। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में जाख मेले का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में मेले में पहुंचे लोग। बारिश के देवता माने जाते हैं जाख भगवान। अंबाला में मंत्री अनिल विज की कोशिश से 2000 दुकानदारों को मिलेगी नगर परिषद की दुकानें। दुकानदारों ने जताया आभार। झालावाड़ में पुलिस दिवस पर 34 पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। एसपी ने परेड की सलामी ली। हुगली में बांग्ला नववर्ष के मौके पर धूमधाम से मनाया जा रहा है गाजन उत्सव। कलाकारों ने बानफोड़ नृत्य से सभी का दिल जीता। टिहरी गढ़वाल के नागदेवता मंदिर में मूर्ति स्थापना में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सभी को किया संबोधित। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली पुलिस के नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। इनमें 100 मारुति अर्टिगा और 150 बोलेरो शामिल। पटना में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के घर इफ्तार पार्टी का आयोजन। पार्टी में सीएम नीतीश कुमार ने की शिरकत। उदयपुर में देवस्थान विभाग ने देव दर्शन यात्रा का किया आयोजन। ढोल की थाप पर नाचते दिखे भक्त। कोटा की नंदिनी गुप्ता इम्फाल में आयोजित 59वीं फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बनी मिस इंडिया। नंदिनी को बचपन से था मॉडल बनने का शौक। जोजिला के शैतानी नाला क्षेत्र में हिमस्खलन के चलते बर्फ में दबी 5 गाड़ियां। अंदर फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। राधे मां ने गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था। श्रद्धालुओं संग सर्वदा भले के लिए अरदास की। दरभंगा के हनुमान नगर में सरकार ने अग्नि पीड़ितों के लिए शुरू किया राहत कैंप। लोगों को मुफ्त में करवाया जा रहा है भोजन।
समस्तीपुर में सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल, कहा हमारा देश सोने का शेर कहलाएगा। पटना में राज्य के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने नर्सिंग होम का किया उद्घाटन। नए नर्सिंग होम में सरकारी दरों पर होगी सभी जांचें। श्योपुर में कुनो नेशनल पार्क के खुले जंगल से फिर भागा चीता ओबान, खेतों में पहुंचा ओबान। पणजी में काजू उत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। वडोदरा में 3 साल के बच्चे का कमाल, हनुमान चालीसा गाकर बनाया रिकॉर्ड। उधमपुर में स्वास्थ्य के मोर्चे पर आई गुड न्यूज, लगाया गया निःशुल्क कार्डियोलॉजी शिविर। श्रीनगर में रमजान के मौके पर बाजारों में दिखी रौनक, कई प्रकार के अचारों की बढ़ी मांग। अनंतनाग में पर्यावरण के मद्देनजर सरकार की पहल, चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान। पुंछ में भारतीय सेना की सराहनीय पहल, सेना की सरला बटालियन ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। चेन्नई पहुंचे सीएम एमके स्टालिन, किताब विमोचन कार्यक्रम में हुए शामिल। उदयपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। मुंबई पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, अवार्ड सेरेमनी में हुई शामिल। अगरतला में बरसों बरन उत्सव का भव्य आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए मानिक साहा। जयपुर पहुंचा पैरामेडिकल कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल, सीएम अशोक गहलोत ने की मुलाकात। रामेश्वरम में मछली पकड़ने पर लगा 61 दिनों का प्रतिबंध, समुद्री जीवों की रक्षा के लिए उठाए सवाल। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विकास संस्थान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तिरुपति के तिरुमाला घाट रोड पर भटकता दिखा हाथियों का झुंड, वीडियो हुआ वायरल। बारामती में वीर सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल।